नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जीके क्लासेस में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और ये आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है काहिरा, एक शहर है यानी मिस्र का, जो कि ये मिस्र का कैपिटल भी है ना। काहिरा जो है मिस्र का कैपिटल है, मिस्र एक देश है जिसका कैपिटल है काहिरा। वहीं पे जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप का जो है आयोजन किया गया था 2022 में। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो भारत की जो राजधानी है वो क्या है, नई दिल्ली है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का ये एक शहर है सिडनी। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी जो है वो बर्लिन है। क्या है, बर्लिन है। और ये म्यूनिक जो है वो जर्मनी का एक शहर है। ये जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा शहर है, थर्ड शहर है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेज़बानी की थी, है ना। अगर हम बात करें तो 2023 का जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका जो मेज़बान राज्य है वो कौन है, गोवा, है ना। गोवा उसका मेज़बान राज्य था। गोवा के 5 शहरों में, यानी इसका जो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पे कितने शहरों में हुआ था तो 5। इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। गोवा के 5 शहरों में इस खेल का आयोजन किया गया था। और जो कि ये 5 शहर की बात करें तो ये 5 शहर है ना, मापुसा हो गया, मडगांव, ठीक, मडगांव और पंजिम, पोंडा और वास्को। ये 5 शहरों में गोवा में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। चलिए अगर हम बात करें इस खेल का तो ये खेल जो है वो इसका आयोजन 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक ये जो है खेल चला था। नवंबर तक ये खेल का मतलब आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, कथन है, वो है अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, ये सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि लिएंडर पेस का संबंध डैश से है, यानी किस खेल से है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लॉन टेनिस से, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये लिएंडर पेस जो है एक भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है। लिएंडर पेस क्या है, भारतीय खिलाड़ी है, ठीक। अगर हम बात करें गोल्फ, तो गोल्फ जो है वो व्यक्तिगत खेल है ना। और क्रिकेट की बात करें तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी का एक टीम होता है, ठीक है। 11 खिलाड़ी का एक टीम होता है। बैडमिंटन की बात करें तो जो बैडमिंटन है, इसमें एक है ना, 1 या 2 है ना, यानी 2 व्यक्ति इसमें जो है खेलते हैं अपोजिट टीम में। एक या मतलब जो एकल कह सकते हैं इसको, इसमें जोड़ा यानी युग्म में खेलते हैं जो कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ठीक है। लॉन टेनिस में भी यही होता है, 1 या 2, है ना। इसमें जो 2 खिलाड़ी जो है या तो एक खिलाड़ी आमने सामने होते हैं या 2 खिलाड़ी आमने सामने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे
गोल्फ, है ना। तो गोल्फ जो खेल है ये स्कॉटलैंड से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। स्कॉटलैंड में इसकी उत्पत्ति हुई थी, स्कॉटलैंड में। और क्रिकेट की बात करें तो ये इंग्लैंड, ठीक है, ये इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। बैडमिंटन की बात करें तो इसकी भी शुरुआत जो है इंग्लैंड से ही हुई थी, इंग्लैंड, ठीक है। और लॉन टेनिस की बात करें तो ये भी इंग्लैंड से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इंग्लैंड से ही इसकी शुरुआत की हुई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1931 में जो है हस्ताक्षर किए गए थे। यानी इसका जो यानी 5 मार्च, है ना, 5 मार्च 1931 में इस जो है इस पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि मैसूर दशहरा, है ना, मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हथियारों का प्रदर्शन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, जो कि एक 10 दिवसीय जो है पर्व है ये दशहरा, जो कर्नाटक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नवंबर, यहाँ पे नवंबर होगा, ठीक है, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 है हमारा क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ नंबर जो है रॉन्ग टाइपिंग हो गया है, ये नवंबर होगा, ठीक है। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है सुएला ब्रेवरमैन, है ना। इसका राइट आंसर क्या है, सुएला ब्रेवरमैन, जिनको जो वहाँ के ब्रिटिश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है वो ऋषि सुनक है, उन्होंने इन्हें बर्खास्त किया था, ठीक है। उनको बर्खास्त करके वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनको इसमें शामिल किया गया। तो इनको सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त किसने किया था, ऋषि सुनक ने, जो कि ब्रिटिश का जो है वर्तमान में ब्रिटिश का यानी इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हो तो एक खिलाड़ी को गेम में जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, यानी 2 अंक की बढ़त के लिए जो है उसको प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो इस स्पर्धा को जीत सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसकी घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो भारत की जो समुद्री सीमा की बात करें तो लगभग वो 7000 किलोमीटर से अधिक है ना, 7000 किलोमीटर से भी अधिक है। और ये जो 7 देश की बात करें तो ये जो 7 देश हैं वो 7 देश है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव।
मालदीव। इन सभी देशों के साथ, ये 7 देशों के साथ जो है भारत की जो सीमा वो साझा करती है। ठीक है, भारत जो है अपनी सीमा साझा करती है। भारत की अगर हम सीमा रेखा की लंबाई की बात करें, समुद्री सीमा रेखा की, तो 7,000 किलोमीटर से भी अधिक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, कथन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। बिल्कुल राइट है। और दूसरा जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो गौतम बुद्ध एक छोटे गण के से संबंधित थे, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो जो ऑप्शन हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि ये दोनों सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनाज, क्योंकि ये हरित क्रांति है। तो हरित क्रांति, तो इसका संबंध अनाज से ही होगा। तो ये अनाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव, है ना, राजीव गौबा को डैश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवावृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया। कितने वर्ष का? तो 1 वर्ष का जो है वो अतिरिक्त समय दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, इनको राजीव गौबा को कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि संविधान कई तरह से भारत सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। केंद्र सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्देशित करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है जिसको सरकार को नहीं दी जा सकती। इसका उल्लंघन करने के लिए मौलिक अधिकार जो है वो भाषा, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, जमा होने, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने का, निवास या कई जगहों पर जीविकोपार्जन, ये सभी इसमें शामिल है इस यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सारंगी से था। किसे था? सारंगी से। अगर हम बात करें बांसुरी से संबंध की बात करें, तो जो बांसुरी है उससे संबंध में जैसे कि पन्नालाल घोष हो गए, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, अगर हम तबला की बात करें तो जो तबला है जाकिर हुसैन और भी कई लोग हैं, ये मुख्य रूप से हम बता रहे हैं। जाकिर हुसैन हो गए, निखिल घोष और भी कई लोग हैं। चलिए, अगर हम शहनाई की बात करें तो ये सबसे फेमस बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्वांग, है ना। स्वांग जो है जीवंत नृत्य शैली, जिसका जो
एक मतलब इसका जो है मृदंग की थाप से शुरू होती है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है ना, यानी पहली है ना, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत देश में जो है 5 IIT जो है स्थापित किए गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में मापा जाता है। अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर को लंबाई है ना, लंबाई का हम इकाई कह सकते हैं। हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई है, आवृत्ति की इकाई है। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष की साक्षरता दर सबसे अधिक है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल की जो पुरुष साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। ऐसे केरल की साक्षरता दर पूरे भारत में अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है ना, यानी 93.71% जो है इसका साक्षरता दर है वहाँ का 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह क्वेश्चन में कि अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, NV रमना को जो है नियुक्त किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने होंगे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह का वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।